जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। पिछली नशस्त में हमने अपने देखने वालों के लिए एक टीज़र छोड़ा था। आपने तस्करा किया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जिसकी हम कोई 2 हफ्ते पहले बड़ी खबरें सुनते रहे हैं, बड़ी मुलाकातें होती रही हैं, हुकूमती जमातों के दरमियान भी, पीटीआई के वफूद भी इधर उधर जाते रहे हैं। और उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर जो बताया जाता है वो तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से है। उसमें कुछ मुलाजमतों में तौसी का मामला भी है। हमने इस पर पहले इतनी डिटेल में बात नहीं की, लेकिन आपके पास अब यह खबर है कि यह मामला जो है अभी पस मंजर में नहीं गया और कहीं ना कहीं लटका हुआ है और हुकूमत एक दफा दोबारा ये कोशिश करेगी पैकेज लाने की। तो क्या मामला चल रहा है, जरा बताएं। बल्कि बहुत शुक्रिया ये अवैस। बताने से पहले थोड़ा सा मेरा ख्याल है अगर आप ये भी बताएं कि इसमें कुछ तो वो है ना जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश करती रहती हैं, जो ड्राफ्ट आपने पढ़ा है और जिन लोगों ने अभी तक जो है उसको तफसील में नहीं देखा, उनकी रहनुमाई के लिए इसमें बुनियादी चीजें हैं क्या जो काबिल एतराज कही जा सकती हैं, या हुकूमत क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब। सबसे पहले तो मैं आपके विजदान की और बसीरत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। वो इसलिए कि आपने पिछले कई प्रोग्रामों में एक जिक्र होता था, हम जब प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुंचते थे, हम्म। कि इतना कि जब ये सियासी इंतशार इतना बढ़ जाता है और फिर मामलात अदालतों तक जाते हैं, तो आम लोगों की जो केसेस हैं वो पीछे रह जाते हैं। हम्म। जो सियासी केसेस के ऊपर ही डिस्कशन होती है और सारा वक्त वहीं सर्फ हो जाता है। इसलिए एक ऐसी कोर्ट बना देनी चाहिए जिसमें सियासी जो जहां पे केसेस हैं या सियासतदान आपस सियासी में लड़ते जो, रहे। ज- और वो वाले मामलात वहां सुने जाएं। हम्म। मैं ये समझता हूं कि आपकी ये बात कहीं, आप वैसे तो गिला करते थे कि कोई नहीं सुनता हमारी, उन्होंने सुन ली, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट यानी करके यानी उसको कुछ। यानी हम ये कहें कि अपने मतलब की बात वो सुन भी लेते हैं। हाँ जी, वो इसी तरह से हुआ। देखें अवैस सलीम साहब, ये जब भी आईनी तरामीम होती हैं, मैंने भी कुछ देखी हैं, वो एक बहुत बड़ा समा क्रिएट होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। पिछले दिनों आपने मुशाहिद हुसैन साहब की वीडियो देखी होगी, जिसमें उन्होंने एक जेस्चर भी शो किया बकायदा, कि तरमीम आ रही है, ड्राफ्ट किसी के पास नहीं है, खामोश हो जाओ, इस किस्म की बातें। तरमीम ऐसे नहीं आती। तरमीम आती हैं, उसके अंदर वो कुछ स्पेसिफिक जरूर होती हैं, लेकिन उनके ड्राफ्ट इन चीजों को अवाम तक या कम से कम सहाफियों तक जरूर दिखाया जाता है, आपस में डिस्कशन होती है। ये पिछली जो इससे जो तरमीम जितनी भी आई हैं हमारे सामने, हम लोगों के सामने ड्राफ्ट होते थे, हम उनसे क्वेश्चन भी क्या लिया करते थे। इस दफा जो मामला इतना मुबहिम रखा गया है कि जिन पार्टीज को अपने साथ मिलाना था, वो पार्टीज भी ये कहती थी, गिला करती हुई नजर आती थी कि ऐसा कि हमें पहले ड्राफ्ट तो दिखाया जाए। देखें, ये बात बैक बर्नर पे चली गई थी। वैसे तो कहा गया कि मामला खत्म हो गया, आईनी तरमीम अब शायद इतनी जल्दी ना आ सके, लेकिन ये जो जुडिशल इंजीनियरिंग का मामला था, ये उसमें पूरा आप। उसको तकवीत इस बात से मिली थी जब ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि जी मौलाना हमारे साथ नहीं आ रहे, उन्होंने इनकार कर दिया है। और वजीर कानून ने यह बयान दिया कि नहीं नहीं, मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। उससे लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद हुकूमत नाकाम हो गई है। लेकिन वो हुकूमत ही क्या और किसी की पसंदीदा हुकूमत ही क्या जो इतनी जल्दी बाज आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल इसी किस्म के मामलात थे। और इस पूरी एपिसोड के अंदर ये जो घूमती है वो मौलाना साहब के गिर्द ही घूमती है। उसमें ये देखें ना सर, नेशनल असेंबली की 8 सीटें मौलाना साहब की और 5 सीटें उनकी सेनेट के अंदर। ये वो सीटें थी जो जिसकी वजह से इनकी जो 2/3 मेजोरिटी है, जो किसी भी आईनी तरमीम के लिए जरूरी होती है, वो पूरी करती थी। और कुछ आजाद अराकीन जिसके लिए जिसके ऊपर हुकूमत कॉन्फिडेंट थी कि इनको हमने आसानी से अपने फोल्ड में ले लेना है,
हुआ ये कि बहुत ज्यादा तवक्का रख बैठे थे मौलाना साहब से, उनसे उनके गिर्द घूम रहे थे, उनके घर जितने खाने चल रहे थे। हुआ ये कि उन्होंने अपनी इनको अब ये समझ लें कि उन्होंने अपना वजन इनको दिखाया है कि स्मॉलर पार्टी। वो जब खान साहब कहते थे ना कि ये हर किसी के साथ चिमट जाते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि मौलाना फजल और रहमान ने कहा था कि मैं वो मकनातीस हूँ कि मकनातीस से आके लोग चिमटते हैं, मैं किसी किसी को नहीं और चिमटता। उन्हें अपना वजन बनाना आता है, और इस दफा तो देखे ना, उनका गुस्सा जायज भी है। आपने पीडीएम में उनको सरबराह बनाया, उनको आगे लगाई रखा, उनकी अफराधी कुव्वत को इस्तेमाल किया। और जब चले, मैं लूट का माल नहीं कहता, माले गनीमत कह लेता हूं, कि जब माले गनीमत बांटने की बारी आई, तो आपने उनको मक्खी से बाल की तरह निकाल के बाहर रख दिया। बल्कि उनका गवर्नर था खैबर पख्तूनख्वा में, उसको भी निकाल दिया। अब जो ये आईनी पैकेज का सीजन 2 आ रहा है, ये जो आपने गवर्नर का लफ्ज कह दिया केपीके का, अब जो नजरें हैं, अब जो बातें सामने आ रही हैं, पहले तो खान मौलाना साहब के मुतालिक बहुत बड़ी डिमांड्स हम सुना करते थे कि वो अपने आप को सदर के तौर पे भी देख रहे थे। और भी उनके बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से वो अपोजिशन बहुत में जा निकले बैठे। मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। हाँ, अब ये है कि वो कहते हैं कि मौलाना साहब तकरीबन मान चुके हैं हम्म। बहुत सारी चीजों के अंदर। और ये जो जुडिशल इंजीनियरिंग है, ये वहां से शुरू, सिर्फ हम तक जो बातें आई वो ये थी कि सिर्फ वो मान 25 चुके अक्टूबर को। हैं हुकूमत के साथ अपना वजन डालने के लिए। पिछले दिनों में जी उन्होंने बिल्कुल। कुछ एंकर्स से मुलाकातें भी की हैं, आपकी भी बातचीत होती रहती है उनकी जमात के लोगों से। मतलब ये तासुर जो दिया जा रहा था पीटीआई के हलकों की तरफ से, कि नहीं मौलाना डट के खड़े हो गए हैं, जिसको मैं बार बार कहता रहा हूं, और मैंने इस बारे में ट्वीट्स भी किए हैं, कि मौलाना सिर्फ अपना रेट बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो पीटीआई की जो उम्मीदें थी उनसे, वो शायद दुरुस्त नहीं थी। यानी अब वो मौलाना साहब की बजाय डीजल और दीगर आमियाना खिताबात दोबारा सुनने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, हो सकता है कि ये जो आप बातें कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मुमकिन हो जाए, लेकिन हम्म। वो मौलाना साहब सियासत ठीक करते हैं, बेहतरीन किस्म की हम्म। करते हैं, वैसे भी वो लॉजिक के माहिर हैं। उन्होंने सारी बातें इनकी नहीं माननी। हम्म। देखें, अगर हम शुरू करते हैं आर्टिकल 17 से, ये हम्म। जो एक मुसवदा, एक कुछ चीजें मेरे पास आई, मैं कुछ नून लीग के दोस्तों के पास गया और उन्हें कहा ऐसा कुछ है, तो वो उन्होंने डरते झेंपते हुए कहा हाँ, इसमें से कुछ चीजें उनके साथ जो ड्राफ्ट हमारे पास था उससे मिलती जुलती हैं। इवन कि आप देख लें ना कि पीपल्स पार्टी ने वैसे इन दिनों बहुत ज्यादा काम किया है मौलाना साहब के ऊपर। और आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि ये जब आईनी तरमीम 5वीं आई थी जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर, उसके अंदर ये जो 63 साल वाला ये जो जजेस की उम्र बढ़ाने वाली चीज है, वो इसको कम किया गया था। अब ये जो चीज आ रही है वो उसको, जिसके लिए बिलावल भुट्टो साहब ये कर रहे हैं, वो उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि हम पर्सन स्पेसिफिक चीजें नहीं करते। खैर, अगर हम बात शुरू करते हैं, अगर आप थोड़ा सा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ड्राफ्ट से रिलेटेड, आर्टिकल 17 से शुरू कर लेते हैं। हम्म। वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का झगड़ा जो है, वो उसमें ये होगा कि कोर्ट जो होगी उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसके ऊपर भी एक कोर्ट लाई जा सकती है। आर्टिकल 63A क्या है? ये जो वो जो फ्लोर क्रॉसिंग का जो सिलसिला था, मतलब कि जिसके अंदर हम लोटे और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो कहते थे कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में, वो जो आपने पिछले उसमें देखा होगा ड्रामा जो हुआ था केपीके के अंदर, वो केपीके के इसके अंदर हाउस के अंदर छुपे हुए लोग थे, वो आ रहे थे, उन्होंने अपने वोट देने थे। इस किस्म का जो सीन होता है, अब वो वोट दे सकेंगे अगर ये पास हो जाती है। इसी तरह से 68 आर्टिकल जिसकी तरमीम अगर वो हुई तो शील्डिंग पावर मिल जाएंगी। मास्टर ऑफ रोस्टर्स की पिछले दिनों बातें हुई, वो इस किस्म का। ये ज्यादातर जो तरमीम है ये जुडिशरी से रिलेटेड है। इसके अलावा 175 जो है वो पेंडिंग केसेस, ये कुछ चीजें अच्छी भी हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अगर अपॉइंटमेंट्स हुई, वो कहते हैं कि पेंडिंग केसेस जो है उनमें तेजी आनी चाहिए, पूछ गूछ होनी चाहिए।
जजेस से। ये नहीं कि आपने इतना केस इतना लंबा क्यों लेके गए, बट भाई वन बुनियादी सेवेंटी तौर पर जुडिशरी को ब्यूरोक्रेसी की तरह चलाने की कोशिश है। जी बिल्कुल, ये इस किस्म की बातें वो चाह रहे हैं। और देखें 178 क्या है, वो वही है, वो काजी साहब से रिलेटेड, जिसका वो कहते हैं कि ये केस ऐसा बन गया है, हम नहीं चाह रहे वो एज की रिलैक्सेशन। आप ऐसा कौन सी सीन इत्तेफाक हो गया है कि उनकी एज 25 अक्टूबर को इसी सिलसिले में खत्म हो रही है, उससे पहले आप चाह रहे हैं कि नहीं ये एज बढ़ जाए। तो हम्म। ये ताने बाने जरूर इससे मिलते हैं। तीसरी जो है जो है वो 207 और 215 से रिलेटेड है। हम्म। वो है आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन दिनों बहुत ज्यादा आपके सामने इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा तीन एक्टिव है। तीन जो तीन अफराद की तौसीक की बात हो रही है ना, एक काजी फायज ईसा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तीसरे आर्मी चीफ खुद। जी, वो अब ये अभी मैं ये बात कर रहा था, जैसे रिजर्व सीट का सिलसिला है, हम्म। ये यहाँ से सिकंदर मिर्जा साहब की पिंग पोंग चल रहा है ना सर। हम्म। यहाँ से वो कहते हैं कि रिजर्व सीट के ऊपर सिकंदर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। सिकंदर राजा, आप सिकंदर मिर्जा कह गए, लेकिन ये फ्रॉइडियन स्लिप भी दुरुस्त ही है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिलसिला सिकंदर मिर्जा से ही चल रहा है। मैं माजरत खां तो वो सिकंदर सुल्तान राजा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जो 230 जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ नहीं, वो 247 है। हम्म। वो है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ से रिलेटेड, कि उसका पूछ गुछ नहीं होगी, वो जो जिसने अपॉइंट करना होगा वो यहाँ से अपॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से कि वो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, अगर ये चीजें अप्रूव होती। इसी तरह से 230 जो है वो है कि नई गवर्नमेंट जो आती है वो आके चैलेंज कर देती है किसी चीज को, तो वो नहीं हो सकेगी। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट जो होगा वो अपनी बात जो करेगा उसको दोबारा से चैलेंज नहीं किया जाएगा। इस किस्म का मिलता जुलता कोई ड्राफ्ट, इस किस्म का कोई कुछ चीजें जो अमेंडमेंट थी वो ये चाह रहे थे, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग राजी नहीं हो सके। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मौलाना फजल रहमान साहब। अब मुझे ये लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब बाकी सारी चीजें शायद मान जाएं, सिर्फ यहाँ आके कुछ मसला हो जाएगा कि ये रिटायरमेंट वाली 178 से रिलेटेड जो उनकी आईनी अमेंडमेंट है, देखें क्या बनता है। लेकिन मौलाना साहब के पास बाद में बहुत दलीलें होती हैं। मैंने तो पीटीआई को कह दिया था हम्म। कि आप लोग जाएं मुज़ाकरात करें, तो आप मुज़ाकरात नहीं करते, वैसे तो जावेद यही साहब, डायलॉग नहीं आपका भी करते। बड़ा लंबा हो गया है ये दौरानिया पार्लियामान को और इस तरह के मामलात को कवर करते हुए। मैं सोच रहा था कि 98 में नून लीग ने फौजी अदालतों के हक में वोट दिया, फौजी अदालतें बनवाई, फिर उसी फौजी अदालत से सजा पाई नवाज शरीफ साहब ने कू के बाद। फिर इसके बाद अभी हालिया तारीख में अगर हम देखें तो ये बड़ी शिकायत करते हैं कि जी हमारी मर्जी के जजेस नहीं हैं, ये जजेस जो हैं बड़े हमारे खिलाफ हैं। तो ये तो सारी जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये उस डील का हिस्सा है जो ये हुकूमत में वापस आने के लिए जनरल बाजवा के साथ करते रहे हैं और साकिब निसार के साथ करते रहे हैं, जिसके तहत ये सारे जज अपॉइंट हुए थे। अगर मैं आपकी इस बात का जवाब इस तरीके से दूं कि ये जो ड्राफ्ट आता है, कभी कभी वो कहते हैं ना कि ड्राफ्ट का हमें लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि अभी तक कोई उसका अंदाजा नहीं है, हम्म। या तो ये ड्राफ्ट ये जो चीजें जो आती हैं गैब से वो इनके पास लाई जाती हैं, उस वक्त ये नहीं सोच सकते कि ये आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए भी संगीन हो सकती हैं। और वो उसमें से जो चमकती हुई चीजें होती हैं उनको सामने रखते हुए पास कर देते हैं, या पास अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से, या उस वक्त वो नजरिए वक्त के तहत, जरूरत के तहत उसको समझते हैं कि ये हमारे लिए इस वक्त ठीक है। बाद में वही चीज अ, अक्सर हम देखते हैं, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, वो उन्हीं की गले की हड्डी बन जाती है, और उसके लिए उनको बड़े मसाइल या मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। तो ये इसी किस्म के मोम की नाक की तरह से हमने देखा है कि आइन को किस तरीके से अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बिल्कुल। जो तरमीम है, ये इस तरमीम में भी हम इसी किस्म की चीजें देख रहे हैं। इतना छुपा के, इतना इसको मुहिम रख के क्यों किया जा रहा था, और इतने छोटे अरसे के अंदर कि जल्दी जल्दी से कर लिया जाए। ऐसे तो खान साहब पे जो 10 मिनट में इल्जामात लगे थे, ये इल्जामात आपके ऊपर भी उसी तरीके से आते थे।
खैर देखें, आने वाले दिनों में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक ये अक्टूबर दोबारा का से ये दूसरा सीजन हफ्ता, टू यानी दो एक लग हफ्ते जाएगा। अभी हैं, इसका मतलब है इसके आने में। ये बात बहरहाल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि मामलात जहां तक पहुंच गए हैं, एक बार तो हुकूमत और हुकूमत के सहूलतकार ये करके रहेंगे, उसका नतीजा बाद में क्या निकलता है वो फिर देखी जाएगी। और शायद इसीलिए ये जो हम पीटीआई का एहतजाज देख रहे हैं, इसमें हमें तेजी भी नजर आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब की अपना जो अपनी जमात को इस वक्त हिदायत जारी कर रहे हैं, उसमें ये बड़ा अहम नुक्ता है कि आपने ये जो तरमीम है ये नहीं होने देनी आइन में। बहरहाल देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। और वो कहते हैं कि देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। इन तमाम मामलात पर हम नजर रखेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें जरूर आगाह किया करें। जावेद साहब, आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।